Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer: a stock or industry or anything discussed in video is not a buy sell recommendation. हमारी जो भी videos होती हैं all are for education purpose only. Let's start this video. हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। सो इस फोर्थ वीडियो ऑफ स्टॉक स्कैन वीकली वीडियो सीरीज में हम क्या कवर करने वाले हैं कि Q1 रिजल्ट अपडेट। एंड इस वीडियो में बहुत सारे हमने रिजल्ट अपडेट कवर करे हैं। एंड हमने एक यूके एफटीए का भी पूरा जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसको भी कवर करा है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स बेनिफिट आउट होंगे इन इंडिया एंड इन यूके एज वेल। फिर हमने देखा है कि एक इंटरेस्टिंग डीआरएचपी, और ये डीआरएचपी इंटरेस्टिंग क्यों है कि आपको पता चलेगा कि वेस्ट टू बेस्ट कैसे करा जाता है। एक उस तरह का डीआरएचपी भी है। एंड इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन के साथ कि कभी भी सिचुएशन, लेट्स से मार्केट्स में भी एंड लाइफ में भी कभी भी सिचुएशन खराब होती है, तो हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू डू एंड हाउ टू चेक योर सेंसेस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि रिजल्ट अपडेट हो या डीआरएचपी हो या कोई भी न्यूज़ हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्ट कहाँ से शुरू होता है? पहले सेंसेस से शुरू होता है, फिर माइंड पे एक्शन जाता है, देन यू टेक द एक्शन। अब हम देखेंगे कि इन सेंसेस वाले पार्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड आप पूरी वीडियो में इसके सवाल का जवाब भी सोचिएगा। तो पहले हम एक मैक्रो अपडेट देखते हैं। तो मैक्रो अपडेट्स में एज़ अ कोई मेजर मैक्रो अपडेट्स नहीं है। तो सिंपली मॉनसून साइड में हेल्दी मॉनसून दिखता है। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं मेन जो है यूके एफटीए अपडेट में। तो इसमें देखिए कि ये अपडेट ऐसा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी इसमें ये डिसाइड हुआ कि यूके एंड इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे किसी भी टैरिफ था, तो लेट्स से मान लीजिए 90% टैरिफ था, तो दे विल रिड्यूस इट टू जीरो इन नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो लेट्स से देखिए यहाँ पर एग्जांपल जैसे हमने टेक्सटाइल एंड अपैरल का लिया है। एंड लेट्स से यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी है फॉर अल्कोहल साइड एज़ वेल, जहाँ पर हम देखेंगे व्हिस्की एंड जेम्स एंड ज्वेलरी में अगर हम देखेंगे, तो वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी रिड्यूस हुई है। फिर देखते हैं लेदर्स एंड फुटवियर में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पर भी रिड्यूस हुआ है। फिर देखते हैं कि यूके को किस-किस इंडस्ट्री में फ़ायदा होगा, मेडिकल डिवाइसेज़, एजुकेशन सर्विसेज़, फाइनेंशियल सर्विसेज़, ग्रीन टेक एंड रिन्यूएबल्स। एंड इंडिया को एक जो फ़ायदा होगा जो कि इंडियन प्रोसेस्ड फूड्स एंड इवन टी, कॉफ़ी एज़ वेल। तो देखिए इंडियन प्रोसेस क्या हुआ कि एमटीआर्स एंड जितनी ये प्रोसेस्ड फूड वाली कंपनी थी ना, जो कि बनाती थी कि रेडी टू ईट फूड, तो जो भी यूके में आप जाते हैं सुपरमार्केट्स में आप देखेंगे, तो वहाँ पर ये जितना भी फ्रोज़न मटीरियल हुआ या फिर जितना रेडी टू ईट मटीरियल हुआ, ये इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। तो दीज़ सेक्टर विल बेनिफिट आउट इन नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स। एंड इवन दो जो इंडिया में लग्ज़री कार्स भी इम्पोर्ट होती थी, उसमें भी हमें अब टैरिफ का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रिजल्ट अपडेट्स में। तो हमें सबसे पहले आईएक्स का अपडेट देखते हैं। तो मार्केट कपलिंग का जो ओवरहैंग था, एट द एंड ऑफ द डे वो प्ले आउट हुआ एंड वी कैन सी द मार्केट रिएक्शन एज़ वेल। बट यहाँ पर यही चीज़ देखने वाली है कि क्या ये इतना चीप हो जाता है कि वैल्यूएशन एंड कम्फर्ट आ जाता है? तो दैट्स द थिंग यू हैव टू लुक ऑन दिस एंड दैट्स द ओवरहैंग व्हिच इज़ प्ले आउट। तो देखिए क्या होता है कि हर बिज़नेस में कोई ना कोई ओवरहैंग होता है। तो वो ओवरहैंग कब प्ले आउट होता है, फिर उसके आगे क्या चीज़ लाई करती है, कैसी पिक्चर इंटरप्रेट होती है, वो एज़ ए इन्वेस्टर आपका देखने का काम है। फिर हम देखते हैं एक मेजर एक्विजिशन भी हुआ अभी, एक डील भी अनाउंस हुई तिलक नगर इंडस्ट्री की। तो एक इंपीरियल ब्रू करके कंपनी है, दैट्स द लीडर इन व्हिस्की अल्कोहल। तो व्हिस्की में हम देखेंगे तो जो इनका मेजर 100% ऑफ रेवेन्यू इज़ फ्रॉम व्हिस्की ओनली। बट जो तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ का था, एंड दिस इज़ अ प्ले ऑन ब्रांडी साइड। तो क्या हुआ कि इसमें सिनर्जीज़ होती है एंड हाउ दीज़ सिनर्जीज़ प्ले आउट कि लेट्स से मान लीजिए मैं एक सेगमेंट, एक वर्टिकल में काम करता हूँ एंड आई वांट टू एक्सपेंड इन द सेकंड वर्टिकल। सो आई हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट आई विल डू द ऑल दीज थिंग्स, ब्रांड इमेज बनाना, प्रोडक्शन डालना, ये सब करूँ। सेकंड ऑप्शन कि आई विल लुक आउट फॉर अ कंपनी व्हिच इज़ डूइंग वेल एंड इंटरेस्टेड टू बी एक्वायर्ड, राइट? तो ऐसे एक्विजिशन एंड ऐसे डील्स हमें बहुत सारी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सिनर्जीज़ क्या होगी, कि सिंपली अगर देखें, जो तिलक नगर इंडस्ट्री का जो मेजर मार्केट कवरेज थी वो साउथ से आता था, अराउंड साउथ से रेवेन्यू आता था अराउंड 93%। बट आफ्टर दिस एक्विजिशन क्या होगा कि उनका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कंप्राइज करेगा एंड साउथ फिर 50% ही रह जाएगा। इवन तो अगर आप उनका पोर्टफोलियो भी देखेंगे, पूरा रेवेन्यू का पाई भी देखेंगे, तो आपको रेवेन्यू पाई कितना दिखेगा कि 67% विल कम फ्रॉम व्हिस्की, 31 फ्रॉम ब्रांडी एंड अदर्स। इवन दो अगर हम उसकी प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, तो हम स्टॉक स्कैन में जाएंगे एंड लेट्स से यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज। तिलक नगर इंडस्ट्री विल डू दिस फुल स्क्रीन एंड विल क्लिक ऑन दिस अनाउंसमेंट। सो अब स्टॉक स्कैन में ये अपडेट भी है
कि नाउ एवरी 15 मिनट्स रिजल्ट्स अपडेट। तो कभी भी बीएसई में रिजल्ट अनाउंस्ड होता है तो यहाँ पर आपके पास रिजल्ट प्रेजेंटेशन सब कुछ एक सेक्शन में देखने को मिलती है। तो लेट्स से आई विल क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन सेक्शन एंड विल चेक कि क्या-क्या इसमें प्ले आउट हो रहा है एंड हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा ग्राफ भी दिया था, राइट? तो आप देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी वाला ग्राफ देखिए आप कि पहले इतनी कवरेज थी तिलक इंडस्ट्रीज़ की, दिस साइड एंड नाउ विद दिस एक्विजिशन आपको यहाँ के दिखेगा कि ये पूरी कवरेज हो जाएगी। तो दीज़ टाइप ऑफ सिनर्जीज़ प्लेज़ आउट, राइट? फिर इवन दो अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या-क्या कॉस्ट सिनर्जीज़ हैं कि पोटेंशियल स्केल एफिशिएंसी इन एरिया सच एज़ एडवर्टाइजिंग, गो टू मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। येस, ऑब्वियसली क्या होता है कि एबिटा मार्जिन भी एनहांस होगा क्योंकि देखिए बिज़नेस का प्राइम गोल क्या होता है कि ऑब्वियसली मुझे अपना वैल्यू एडेड बिज़नेस बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? मार्जिन ज़्यादा कमाएँगे, जो आपको मार्केट में पीई मिलता है या फिर जो भी आपको वैल्यूएशन मिलती है, उसमें री-रेटिंग होती है। तो इवन दो उसका हम प्राइस चार्ट भी अगर देखें, तो इसमें हमें प्राइस चार्ट में भी एक्शन देखने को मिला था अभी। तो मैं एक बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ एंड नाउ यू कैन सी ऑफ अराउंड 72 लैक्स की वॉल्यूम है फॉर द वीक एंड दिस वीक एंडेड एंड गुड नंबर एंड इवन दो इफ आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर, तो ये एक मिनी बेस ब्रेकआउट दिखे यहाँ से ऑलमोस्ट ये 52 वीक है कि ऑल टाइम हाई हो गया, राइट? फिर हम चलते हैं वापस, गो करते हैं फुल स्क्रीन। 10 गुड सेट ऑफ नंबर विद फोर्स मोटर्स। ऑब्वियसली ट्रैवलर डिमांड की वजह से जो उनका एक व्हीकल है उसकी डिमांड आई थी, अराउंड 90% ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ वहाँ से थी। एंड फिर हम आगे देखते हैं केमिकल्स में भी गुड सेट ऑफ नंबर। फिर देखते हैं हम कोफोर्ज में भी अराउंड एबिटा मार्जिन ऑफ अराउंड 17.5%। तो लेट्स से एक बार कोफोर्ज का नंबर्स देखते हैं। कोफोर्ज एंड लेट्स सी ऑन द क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड विल चेक आउट कि हाँ, इसमें मार्जिन्स अराउंड 15% पे स्टेबल है दिस एंड विल चेक आउट देयर प्रेजेंटेशन एज़ वेल। तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रेस रिलीज़ भी मिल जाता है। तो जैसे कोफोर्ज के अभी ही रिज़ल्ट आए कुछ दिन पहले, तो यू विल एबल टू सी कि प्रेस रिलीज़ में क्या-क्या है कि सीक्वेंशियल डॉलर ग्रोथ नेक्स्ट 12 मंथ्स एंड ऑर्डर बुक विल बी अ 46% हायर ईयर ऑन ईयर, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं ऑन क्यूएसआर सेक्टर। क्यूएसआर सेक्टर में पेन चल ही रहा है। देखिए जैसे हमने ये स्नैपशॉट जो है, ये हमने वेस्टलाइफ से लिया है, तो इवन दो दे आर सेइंग कि द सेम स्टोर सेल ग्रोथ आर ऑफ अराउंड 0.5% ओनली, राइट? सिंपली हम सफायर में भी देखेंगे, तो सफायर में भी हमें सेम स्टोरी दिखती है कि या तो हमें बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं दिखती है या फिर माइनस दिखती है। इवन दो ये सेम चीज़ हमें कस्टम इंडेक्स में भी बहुत टाइम से दिख रही थी। तो देखिए आई ऑलवेज़ कीप सेइंग कि कस्टम इंडेक्स यानी टेक्निकल एंड इवन दो आपके फंडामेंटल दोनों लेंस हैं, उन दोनों लेंस को यूज़ करिए एक परफेक्ट पिक्चर देखने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सेक्टर अराउंड यहाँ से अराउंड 21 अक्टूबर 2024 से स्टेज 4 ब्रेकडाउन में ही है। फिर यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेकडाउन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ एंड नाउ कंसोलिडेशन कीप गोइंग ऑन हियर, राइट? फिर हम जाते हैं वापस, तो हमें सीधे देखने को मिला कि बैड नंबर्स है। एक हम ये एग्जांपल सीमेंट्स का भी देखेंगे कि कैसे टेक्निकल ने पहले ही सीमेंट्स स्टेज 2 में आ गया था एंड उसके बाद हमने उसके नंबर्स भी देखे। ओवरऑल टॉप लाइन में इतनी ग्रोथ नहीं है बट ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलती है। ठीक है एंड बजाज ग्रुप में बजाज फाइनेंस एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स आए। इवन दो उसमें कॉन कॉल में बताया गया कि एमएसएमई में स्ट्रेस है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बजाज हाउसिंग में मॉर्टगेज की लोन बुक गुड गुड थी। फिर देखते हैं हम सीडीएमओ साइड में देखिए ब्लू जेट हो, न्यूलैंड हो, तो उसमें मैनेजमेंट हमेशा ये कहती है कि दीज़ आर लंपी बिज़नेस एंड दे शुड बी कंपेयर्ड बाय वाई ऑन वाई बेसिस, नॉट ऑन क्यू बेसिस। सिंपली अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऑन क्यू ऑन क्यू चल रही थी, तो इवन दो वी कैन सी द रिएक्शन ऑफ मार्केट एज़ वेल। सिंपली अगर हम लॉरस के भी देखें तो लॉरस चार्ट वाज़ गोइंग गुड सिंस हाउ आई गेस 7th अक्टूबर 2024 से अर्ली स्टेज 2 में आया था। These are these making bases and now valuation are quite stretched. तो एक वैल्यूएशन एक ऐसी चीज़ है, सो दीज आर दिस थिंग यू हैव टू लुक कि ओवरऑल गुड नंबर्स थे बट वैल्यूएशन भी मैटर करती है, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं थायरोकेयर के नंबर। मतलब थायरोकेयर एक ऐसा बिजनेस है, आई एम ट्रैकिंग सिंस लास्ट 4 क्वार्टर्स एंड एबल टू सी कि लास्ट 4 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ है। एंड इवन दो इनमें जो बिटवीन द लाइन्स, जैसे आई कीप ऑलवेज सेइंग कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन सब कंपनी देती है, यू शुड लुक ऑन द बिटवीन द लाइन्स। तो देखते हैं टेस्ट परफॉर्मेंस में भी कि कितने टेस्ट उन्होंने परफॉर्म करे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। तो अगर हम वाई एन वाई देखें तो 15% की ग्रोथ थी।
इवन दो रेवेन्यू पर पेशेंट में भी 335 का जो रेवेन्यू कमाते थे वो 383 हो गया। एंड पेशेंट देखें तो 4.1 मिलियन की थी एंड नाउ 4.6 मिलियन। गुड सेट। तो मतलब आप देखेंगे कि ओवरऑल प्राइस भी इंक्रीज हुआ एंड पेशेंट का भी इंक्रीज हुआ। एंड इवन दो अगर आप देखेंगे पैड ग्रोथ भी अच्छी थी। एंड सिंपली अगर हम यहाँ पर थायरोकेयर के चार्ट में भी देखें तो हमें सेम स्टोरी देखने को मिलेगी। यस, यू कैन चेक हियर कि यहाँ से तो गुड वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेट भी नहीं हुआ। इवन तो यहाँ से स्टेज 4 ब्रेकडाउन हुआ, बट एक अच्छी वॉल्यूम आई एंड दिस केम इनटू द स्टेज 2। एंड सिंपली अगर हम डायग्नोस्टिक सेक्टर की कस्टम इंडेक्स भी देखें, सो व्हाई आई कीप पॉइंटिंग आउट द कस्टम इंडेक्स, बिकॉज कस्टम इंडेक्स इज इक्विवेटेड। तो अगर आपको किसी भी सेक्टर का एक व्यू लेना है ना कि ये सेक्टर स्टेज 4 में, स्टेज 2 में कंसोलिडेट हो रहा है, तो आप सिंपली उसकी कस्टम इंडेक्स बनाइए एंड देखिए कि ये सेक्टर कैसा कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक पे क्लिक करता हूँ एंड आई विल चेक, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये स्टेज 2 रन अप था, फिर कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ, फिर यहाँ पे स्टेज 2 रन अप शुरू हो गया है, राइट? फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं एंड विल चेक ऑन ज़ोमैटो। ओके, इसमें देखा जाए तो क्विक कॉमर्स की एक अच्छी ग्रोथ थी, अराउंड 127% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। फूड डिलीवरी में ओके 13%। एंड इवन आप देखेंगे गोइंग आउट जो उनका डिस्ट्रिक्ट बिजनेस है उसमें अराउंड 95% की ग्रोथ थी। एंड इवन दो देव सेट कि अब ये एनओवी पे नंबर्स रिपोर्ट करेंगे, नेट ऑर्डर वैल्यू। तो एक होता है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू एंड एक होता है नेट ऑर्डर वैल्यू। तो व्हाट इज द ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू? सो लेट्स से यू हैव ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, राइट? तो आपने 200 रुपीज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, बट आपको उसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। तो जीओवी एज अ मेंशन होगा ओनली 200 रुपीज़। बट अब क्या होगा कि ये एनओवी को रिपोर्ट करेंगे, दैट्स अ गुड थिंग। तो एनओवी में क्या होगा कि दैट विल बी रिपोर्टेड एज 150, क्योंकि 50 रुपए का जो कस्टमर ने पे करा, राइट? एंड फिर देखते हैं सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर एक ऐसा है कि अर्ली स्टेज 2 में, इवन दो हम लास्ट कुछ वीडियो से बता भी रहे थे कि कस्टम इंडेक्स पे अगर आप देखने जाएँ यहाँ पर, तो एक बेस ब्रेकआउट था एंड फिर यहाँ पे अर्ली स्टेज 2 शुरू हुआ। इवन दो इसमें बिज़नेसेस भी अगर आप देखेंगे तो दे आर जस्ट बॉटम्स आउट भी हुआ उसमें। इवन दो अभी एक केमिकल बिज़नेस है, वहाँ पर भी बॉटम्स आउट हुआ। तो गुड थिंग कि आपने एक बार टेक्निकल व्यू लिया एंड देन नाउ यू एबल टू सी ऑन द फंडामेंटल साइड एज़ वेल। इवन दो सीमेंट्स में हम हमें आगे जाके ये भी देखने को मिलेगा कि कॉस्ट एफिशिएंसी होगी। सो कॉस्ट एफिशिएंसी यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी एंड द कोल पावर दे आर यूजिंग, दे विल गो टू द ऑन रिन्यूएबल साइड एज़ वेल, राइट? फिर हम आगे देखते हैं ऑन द सेनोरिस फार्मा। सो लास्ट कॉन कॉल में उन्होंने गाइडेंस दी थी फॉर फाइनेंशियल 26 नंबर। टॉप लाइन विल बी ऑफ 50% ग्रोथ एंड ऑन द पैट लेवल देयर विल बी अ 100% ग्रोथ एंड ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर फ्रॉम सेनोरिस। एंड इवन दो इफ आई विल चेक ऑन द चार्ट एज वेल, तो आपको चार्ट में भी दिखेगा कि अगर मैं इसको डेली में क्लिक करूँ एज डेटा इज वेरी लो, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये यहाँ पर इसका डीमर्जर हुआ था। फिर यहाँ से आप देखेंगे इसको, जो यहाँ से इसका फिर ये ब्रेकआउट हुआ था। इवन दो अगर इफ आई विल क्लिक ऑन वीकली में स्टोरी सेंड दिखेगी, राइट? तो यहाँ पे गुड सेट ऑफ नंबर, अर्निंग सरप्राइज, दैट्स द थिंग। मतलब एक पीड करके भी होता है जिसको कहते हैं पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। तो उसमें क्या होता है कि सिंपली आप ये डाल सकते हैं कि पैट ग्रोथ वाई एंड वाई लेट्स से ग्रेटर देन ऑफ 20% एंड लेट्स से स्टॉक में लास्ट 1 वीक में गैप अप ओपनिंग हुई। सो दीज आर ऑल नॉट आर ऑल दी रिकमेंडेशन। मतलब इन वीडियोस का पर्पस ये है कि सिंपली आपको एक अपडेट मिले, इस वीक में क्या हुआ कि वो आप देख सकें, इन इवन आप अपने स्कैन्स बना सकें, राइट? तो ये कोई भी हम स्टॉक चार्ट या स्टॉक डिस्कस करते हैं, डोंट टेक एज अ रिकमेंडेशन, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं साइसिल के गुड नंबर्स। इवन दो हमने इसको कवर करा था जब इनका Q1 का अपडेट आया था एंड सेम स्टोरी इन द चार्ट एज वेल। फिर हम देखते हैं पॉन्डी ऑक्साइड्स का। ओवरऑल इनकी लेड एंड कॉपर की वॉल्यूम से ग्रोथ आई एंड सिंपली मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिला, वैल्यू एडेड मिक्स बढ़ा। एंड इवन दो इनका इनका हम टारगेट देखें जो उन्होंने अपने गाइडेंस दी थी, तो व्हाट दे हैव गाइडेड फॉर 15% वॉल्यूम ग्रोथ and for profitability 20% of PAT growth, for and for the revenue growth they have guided for 20%, right? And EBITDA margin इन्होंने कहा था कि अराउंड 8% तक जाएगा, बट मैं अगर आज ही देखूं Q1 के रिजल्ट के साथ ही दे आर सिटिंग एट 7% EBITDA मार्जिन, राइट? सो लेट्स सी पॉन्डी ऑक्साइड। तो इफ आई विल सी पॉन्डी ऑक्साइड, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि अराउंड 7% तक ये EBITDA मार्जिन पहुंच भी चुके हैं, राइट? फिर हम नेक्स्ट देखते हैं मोतीलाल ओसवाल। कैपिटल मार्केट्स में देखें मार्क टू मार्केट गेन एंड इवन दो प्राइवेट वेल्थ में अच्छा ग्रोथ देखने को मिली है। तो गुड सेट। इवन आप केफिन के रिजल्ट्स भी देखेंगे तो केफिन के रिजल्ट्स में भी एक स्ट्रांगनेस दिखती है
अब लेट्स वेट फॉर कैम्स एज़ वेल, तो आपको केफिन कैम्स की कस्टम इंडेक्स एक सिंपली बना सकते हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में बनाते हैं हम, तो इवन तो वहाँ पर भी बना सकते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वी-मार्ट के रिज़ल्ट्स। वी-मार्ट के रिज़ल्ट्स में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें एवरेज एवरेज सेलिंग प्राइस जो दिखता है अराउंड अनलिमिटेड में 6% की डीग्रोथ है, वी-मार्ट में ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड इफ यू लुक ऑन द वी-मार्ट सेक्शन फॉर एवरेज ट्रांज़ैक्शन साइज़, तो इट इज़ अराउंड 3% डिग्रोथ, या तो इसमें सीज़नैलिटी भी थी फॉर द ईद एंड दीज़ फेस्टिवल एज़ वेल, कि पहले नहीं था। तो ये चीज़ एक फ़ॉलो करने वाली है कि किसी क्वार्टर में कोई फेस्टिवल आ जाता है, किसी क्वार्टर में पीछे रह जाता है, तो उसकी वजह से नंबर्स एंड उसका फ़र्क पड़ता है, राइट? फिर विल सी ऑन द बजाज स्टील नंबर्स एज़ वेल। इसमें देखेंगे कि मशीनरी का डिले डिस्पैच हुआ था, एंड वी कैन सी कि कॉटन प्रोसेसिंग, मतलब बजाज स्टील करता क्या है कि कॉटन प्रोसेसिंग और इन सब की मशीन्स के लिए हेल्प करता है। सो वी कैन सी द पुअर सेट ऑफ नंबर इन बजाज स्टील एज़ वेल। फिर हम केबल्स के नंबर देखते हैं, तो केबल्स पावर में हैवेल्स, पॉलीकैब, केईआई के हमने देखा कि इसमें केबल सेक्शन में कितनी ग्रोथ है, तो गुड सेट ऑफ ग्रोथ इन केबल सेक्शन, राइट? तो हम देख सकते हैं 27% हैवेल्स की थी, केईआई की 26 थी, एंड पॉलीकैब की 31% ऑन केबल सेगमेंट, राइट? अगर हम इसकी कस्टम इंडेक्स भी देखना चाहें, लेट्स से कस्टम इंडेक्स हम खुद बनाते हैं, तो आई विल क्लिक ऑन कस्टम इंडेक्स। लेट्स डिलीट सम बिकॉज़ मेरी तो इसमें इतनी कस्टम इंडेक्स बना दी है कि लिमिट ही रीच्ड आउट हो गई है। तो लेट्स से डिलीट सम एंड या एंड लेट्स मेक दिस 4 कंपनीज़ का हम कस्टम इंडेक्स बनाएँगे। पॉलीकैब कंपनी, ओके, पॉलीकैब ले लेंगे, हैवेल्स ले लेंगे, राइट? फिर हम कस्टम इंडेक्स जाते हैं एंड विल क्लिक ऑन केबल्स पावर। तो हम ले लेते हैं लेट्स से हैवेल्स। देखिए, इसमें एफएमईजी का बिज़नेस भी है, बट इफ वी हैव टू सी कि ओवरऑल टेक्निकली इंडेक्स कैसे कर रही है, तो वी विल ट्राई टू मेक दिस पॉलीकैब, केईआई, इवन अगर हम डायनामिक केबल्स भी ऐड कर दें इसमें, तो केबल्स पावर की इंडेक्स देखते हैं। सो लेट्स सी हाउ इज़ चार्ट गोइंग। तो अगर आप यहाँ पर इसको वीकली पे क्लिक करेंगे, तो इधर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, वी स्टॉप इज़ स्टिल पॉजिटिव एंड क्वाइट गुड अवे फ्रॉम ईएमए एज़ वेल। तो यहाँ पे वॉच करने वाली चीज़ है कि वी स्टॉप नेगेटिव कब होता है, तो ये चीज़ देखने वाली रहेगी यहाँ पे, राइट? फिर हम देखते हैं अर्निंग स्कैन। तो देखिए, ये रिजल्ट सीज़न में आपको बहुत सारी रिजल्ट्स वीडियो मिलेंगी, जैसे हम भी रिजल्ट्स वीडियो बना रहे हैं। इवन आप ट्विटर पे भी रिजल्ट्स अपडेट देखेंगे। बट आप हर जगह देखेंगे कि यहाँ पर इस कंपनी के गुड अर्निंग्स आई, यहाँ पर इसकी बैड अर्निंग्स आई, या फिर यहाँ पे डीग्रोथ हुई, या फिर यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन था, या फिर यहाँ पे मार्जिन डीग्रोथ थी। तो ये सब चीज़ें आप कैसे देखेंगे? तो इन सब चीज़ों के लिए हमने कुछ स्कैन्स मैं आपको भी अपने साथ बना के भी दिखाऊँगा, और आपको स्टॉक स्कैन में सिंपली ये स्कैन्स बनाने हैं एंड चिल रहना है। देखिए, आपके पास क्या होगा कि जब भी कोई इसमें स्कैन में स्टॉक आएगा, आपके पास अलर्ट भी आ जाएगा। एंड वन स्पॉइलर एज़ वेल, कि नेक्स्ट 2-3 डेज़ में क्या होगा कि हम एक फंक्शनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, जिसको मैं एक वीडियो में भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट। तो वहाँ पर क्या होगा कि लेट्स से मान लीजिए 12 पीएम आपके पास किसी कंपनी का रिज़ल्ट आता है, तो 12:15, 12:20 आपके पास पूरा रिज़ल्ट की शीट, जहाँ पर आपके पास रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन्स, प्रॉफिट्स एंड इसकी ग्रोथ नंबर्स आपके मेल पर डिलीवर हो जाएँगे। तो अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इससे क्या होगा कि सिंपली आपको वहाँ पे रिजल्ट सेक्शन और प्रेजेंटेशन डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा। तो योर मेल इज़ रेडी, मतलब आपने यहाँ पे अलर्ट सेट करा कि भाई मुझे वॉच लिस्ट में ये बिज़नेस है, तो उन वॉच लिस्ट में जिसका भी रिजल्ट आएगा, आपके पास अलर्ट आ जाएगा, राइट? तो अब हम अर्निंग स्कैन से शुरू करते हैं एंड अर्निंग स्कैन्स में देखते हैं कि क्या लर्निंग है यहाँ पर। हम सिंपली जाएँगे एंड अर्निंग स्कैन्स में देखिए हमने क्या ले रखा है कि प्राइस टू अर्निंग्स इज़ लेस देन 50, मतलब हम सबसे पहले ही एक वैल्यूएशन का लेके चल रहे हैं कि भाई हमें थोड़ी-सी तो वैल्यूएशन कम्फर्ट रहे मार्केट में। सो यहाँ पर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा एंड 1000, लेट्स से YOY ऑफ पैड ग्रोथ ऑफ 20% एंड विल क्लिक ऑन रेवेन्यू YOY of 10%, let's say, and the most important thing, price to earning is less than 50, लेस देन 50। तो देखिए, आप जब ये फ़िल्टर रन करेंगे, तो अभी आपके पास 236 बिज़नेस आ रहे हैं। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोग मिस भी कर देते हैं कि यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट में क्लिक करना है, लेटेस्ट रिज़ल्ट रिलीज़। तो व्हाट डज़ इट मीन कि जहाँ पर भी कंपनीज़ के लेटेस्ट रिज़ल्ट, यानी जैसे अभी Q1 में वीडियो देख रहे हैं, लेट्स से कल को आप कोई Q2 में वीडियो देख रहा होगा ये, तो अगर आपको Q2 के रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आपको ये अनाउंसमेंट सेक्शन में क्लिक करना होगा, राइट? तो अब हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास लेट्स से मैं इंडस्ट्री से एक बार सॉर्ट करता हूँ।
तो मुझे मेरे पास एग्रोकेमिकल के अराउंड अर्निंग्स में अच्छे नंबर आए। देखिए आप इधर देख सकते हैं, साइड बाय साइड हम यहाँ पर ये भी देख भी सकते हैं। केबल्स पावर जैसे हमने कवर किया, गुड सेट नंबर फ्रॉम हेलिकॉन इंजीनियरिंग, ओके। गरुदा के भी अच्छे नंबर अराउंड पैट ग्रोथ ऑफ 223%। अनंतराज में इन्होंने डेटा सेंटर का भी कुछ एक अनाउंसमेंट किया था। लेट्स से एक बार देखते हैं यहाँ पर जाके। तो आप सिंपली अगर आपको कुछ अनाउंसमेंट्स भी देखने हैं, सीधे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन चेक हियर एज़ वेल। तो अगर हम देखें आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग में, यस इधर दिया था इन्होंने कि सेकंड डेटा सेंटर फैसिलिटी इन्होंने करी है एंड पंचकुला भारत बिल्ड सॉइल टू सर्वर करके, राइट। तो यहाँ पर आप ये रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि कोई भी इन्होंने अनाउंसमेंट दिया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, राइट। फिर हम एक बार जाते हैं इंडिया मार्ट इंटरमैश, गुड नंबर्स। फिर हम एचडीएफसी देखते हैं, फिर हमें देखने को मिलता है आईसीआईसी लोम्बार्ड फाइनेंस सेक्टर में, लेट्स से इंश्योरेंस में था वो, एंड रियलिटी कोवर्किंग में ईएफसी। अब यहाँ पे एडब्ल्यूएफएस के नंबर्स भी देखने वाले होंगे कि कैसे एडब्ल्यूएफएस के नंबर रहते हैं। एंड सिंपली पॉन्डी ऑक्साइड हमने कवर किया ही। एंड फिर तो ये हुआ हमारा अर्निंग स्कैन। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे मार्जिन एक्सपेंशन चाहिए। तो मार्जिन एक्सपेंशन के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आप यहाँ पर स्कैन्स पे क्लिक करिए एंड रिजल्ट ट्रैकर पे जाइए। एंड यहाँ पर आप देखिए हमने मार्जिन एक्सपेंशन एक रेडीमेड स्कैन ही बना रखा है। तो अब यहाँ से मैं सिर्फ इंडस्ट्री से सॉर्ट करूँगा तो मुझे दिखेगा कि कहाँ कहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो इवन दो मुझे शारदा क्रॉप कैम में भी मार्जिन एक्सपेंशन दिखता है, ये हमारे टेक्निकल चार्ट में भी आ रहा था, राइट। पहले हमने एक बार डिस्कस भी किया था, इधर टेक्निकल चार्ट में आने लगा था। गुड टू सी कि टेक्निकली हमें स्टेज 2 में दिखता है, फिर फंडामेंटल दिखता है, राइट। फिर देखते हैं एसआरएफ, फिर सीमेंट सेक्टर में ऑब्वियसली हमने बताया आपको कि कैसा था। फिर फॉस्फेट्स में खैतान केमिकल्स के गुड सेट ऑफ नंबर एंड मार्जिन एक्सपेंशन। होटल्स में अभी ओरिएंटल होटल्स के नंबर आए थे पीछे, तो उनका भी उसमें भी मार्जिन एक्सपेंशन है। फिर एक बार देखते हैं लॉजिस्टिक में नवकार कॉर्पोरेशन के लॉजिस्टिक की एक बार हमने कस्टम इंडेक्स भी डिस्कस करी थी। तो ये देखने वाला है कि और डिफरेंट प्लेयर्स के कैसे नंबर्स आते हैं। एंड फिर देखते हैं संभव स्टील्स के भी अच्छे नंबर्स थे। एंड इवन दो यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन भी हमें देखने को मिला, तो एक बार हम क्वार्टरली भी रिजल्ट्स में भी जाएंगे। तो दे आर रिपोर्टेड अ मार्जिन एबिटडा मार्जिन ऑफ 13%, राइट। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपने देखा कि मार्जिन एक्सपेंशन, तो आपने दो चीज़ें कवर करी। फर्स्ट, वेयर द अर्निंग्स ग्रोथ इज देयर। सेकंड, वेयर द मार्जिन एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन, राइट। तो इवन दो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाहें, आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि आपको सिंपली क्या करना है। जैसे हमने एक बार आपको पीड स्कैन भी मैं आपको बता रहा था अभी, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लेट्स से ऑफ 20%। एंड आप यहाँ पर एक स्कैन डाल दीजिए जिसका नाम है गैप ओपनिंग, एंड गैप ओपनिंग लेट्स से 5%। तो लेट्स से आपका रिजल्ट आया एंड उस वीक में अगर स्टॉक में गैप ओपन हुआ है तो आप वो देख सकते हैं यहाँ से। एंड सिंपली अनाउंसमेंट में लेटेस्ट रिलीज क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये कुछ बिजनेसेस दिखते हैं कि जहाँ पर अर्निंग्स के बाद एक तुरंत उसका रिएक्शन देखने को मिला। जहाँ पर था पॉन्डी ऑक्साइड ऑलरेडी कवर्ड, सिनोर ऑलरेडी कवर्ड। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोबीन टेक्नोलॉजीज, क्वाइट स्मॉल कंपनी, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये चार्ट अगर आप देखें वीकली चार्ट में, तो यहाँ से ये स्टेज 4 में था। लोअर लोज, ये जो आपके पर्पल ट्रायंगल है दिस टेलिंग इज कि 52 वीक लो लग रहा है। 52 वीक लो, 52 वीक लो। देन वी कैन सी कि यहाँ पर रिजल्ट आया, अर्निंग सरप्राइज आया एंड विद अ गुड वॉल्यूम यहाँ पर एक स्टेज 2 देखने को मिलता है। बट यहाँ पर अब यही चीज़ देखने वाली है कि कितना सस्टेन करता है, कि ऐसा तो नहीं कि अर्निंग सरप्राइज हुआ एंड ये फुस हो गया। तो गुड थिंग्स टू ट्रैक कि स्टेज 4 में ब्रेकडाउन हो रहा था एंड नाउ एक अर्निंग सरप्राइज हुआ, तो एक टर्न हुआ, एक बॉटम बनने की कगार पे है, राइट। तो हम यहाँ पर ही देख सकते हैं। फिर लेट्स से हम वापस जाते हैं एंड यहाँ पर देखिए ये हमने प्रेजेंटेशन में क्यों डाला है। तो अब देखिए इस पे आप शेयर होल्डिंग एक्टिविटी देखिए। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि एफआईआईज़, डीआईज़ ने लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो दोनों ही ने ही स्टेक बढ़ाया है एंड इवन दो रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हुआ है। तो ऐसे बिज़नेस कैसे फाइंड करें कि जहाँ पर स्मार्ट मनी मूव हो रहा है? एफआईआई ने स्टेक बढ़ाया, डीआईआई ने बढ़ाया, या फिर लेट्स से आप देखना चाहते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कहाँ पर बढ़ रही है। तो दीज़ टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन मेक विद स्टॉक स्कैन एज़ वेल। तो अब यहाँ पर स्टॉक स्कैन में एक रेडीमेड स्कैन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको ऑल स्कैन पे क्लिक करना है। इवन दो आप होम पेज से भी जा सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे होल्डिंग एंड आपको यहाँ पे मिलेगा इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लक्स। तो यहाँ पर इस फ़िल्टर का मीनिंग क्या है? देखिए, कोई भी स्कैन आपके समझ में नहीं आता अगर, तो आपको सिंपली यहाँ पर उसके फ़िल्टर सेक्शन पे क्लिक करना है एंड यू विल एबल टू सी कि क्या उसके फ़िल्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देखते हैं कि चेंज इन एफआईआई होल्डिंग्स लेटेस्ट क्वार्टर प्लस डीआईज़ ग्रेटर देन ऑफ 2%। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला
और यहाँ पर हम एक बार लेटेस्ट होल्डिंग रिलीज़ भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इससे हमें वही बिज़नेस मिलेंगे जहाँ पर लेटेस्ट होल्डिंग रिलीज़ का डेटा पॉइंट है। तो लेट्स से यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, डिक्सॉन का है, विशाल मेगा मार्ट का है। लेट्स से केईआई इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, जो एग्ज़ाम्पल था वो केईआई इंडस्ट्रीज़ का ही था। इवन दो अगर हम ज़ेडएफ का भी देखें, तो ज़ेडएफ में हम कंपनी पे क्लिक करेंगे एंड नाउ यू कैन चेक हियर विथ क्लिकिंग ऑन शेयर होल्डिंग एक्टिविटी। तो आप सिंपली देखेंगे कि यहाँ पर प्रमोटर ने सेल किया है एंड किसने बाय किया है, इधर आप देखेंगे कि डीआईएस ने बाय करा है, राइट? 1-2 एग्ज़ाम्पल हम और ले लेते हैं, इसको एक बार इंडस्ट्री से सॉर्ट करते हैं। नाउ वी कैन सी आरएसीएल, गेटेक, अपोलो माइक्रोसिस्टम कमिंग फ्रॉम लॉन्ग अगो। फिर लेट्स से केआई इंडस्ट्रीज़, सुंदरम क्लिंटन, ओके, सीमेंस के बिज़नेसेस आ रहे हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस से, इवन दो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी देखें, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी, मोर शेयर होल्डिंग एक्टिविटी, तो वी कैन चेक कि यहाँ पर अराउंड रिटेल में भी बढ़ा है, इवन दो यहाँ पे प्रमोटर ने सेल आउट किया है। तो किस-किसने बाय करा आप देख सकते हैं, एफआईआईज़ का स्टेक बढ़ा है, डीआईएस का बढ़ा है एंड इवन दो वी हैव गिवन द डिटेल क्लासिफिकेशन एज़ वेल। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ब्रेकडाउन में अगर कहीं पर भी 1% से ऊपर की होल्डिंग है, तो आप यहाँ पर प्रमोटर ब्रेकडाउन में देख सकते हैं एंड पब्लिक ब्रेकडाउन में यहाँ पर आप एफआईआईज़, डीआईएस एंड पब्लिक सभी का देख सकते हैं, राइट? फिर हम यहाँ पर वापस जाते हैं, लेट्स से एक बार हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड लेट्स सी केफिन, गुड सेट ऑफ नंबर। लेट्स सी कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग एक्टिविटी में क्या हुआ है कि प्रमोटर ने ऑफलोड किया है एंड ऑफलोडिंग टू द एफआईआईज़ एंड डीआईज़, राइट? फिर हम और एग्जांपल देखते हैं, एसजी फिनसर्व, गुड सेट ऑफ नंबर एंड गाइडेंस भी अच्छी दे रखी है एसजी फिनसर्व ने। तो ये देखने वाली बात है कि एग्जीक्यूशन कैसा रहता है, राइट? तो लेट्स चेक देयर शेयर होल्डिंग एक्टिविटी। तो वी कैन सी कि यहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुई है एंड हु बॉट दीज स्टेक, डीआईएस बॉट दिस स्टेक एंड आप प्रमोटर होल्डिंग भी चेकआउट कर सकते हैं एंड फॉर पब्लिक ब्रेकडाउन एज वेल। तो इवन दो आशीष कचोलिया हैजिंग होल्डिंग ऑन 1.14%, राइट? तो यहाँ पर ये हुआ आपके स्मार्ट मनी मूव्स। तो हमने देखे 3 स्कैन। हमने देखा कि कहाँ पर अर्निंग्स ग्रोथ देखनी है आपको, सेकंड कहाँ पर आपको मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं एंड द थर्ड वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कहाँ पर स्मार्ट मनी मूव हो रहा है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं एंड इसमें आने से पहले एक बार हम देखते हैं इंटरेस्टिंग डीआरएचपी। तो इंटरेस्टिंग डीआरएचपी, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये उस तरह का बिज़नेस है, ये बिज़नेस क्या करता है कि दिस बिज़नेस कैटर टू द बी टू बी। तो बी टू बी यानी कि लेट्स से मान लीजिए एक विजय सेल्स हुआ या फिर कहीं पे भी कोई बड़ी आईटी कंपनी है, दे सेल आउट देयर ओल्ड लैपटॉप्स। तो दिस कंपनी प्रोक्योर ऑल दीज लैपटॉप्स, रिफर्बिश दैट कि उसमें अगर मदरबोर्ड चेंज करनी है, उसकी डिस्प्ले चेंज करनी है, लेट्स से उसका पैनल चेंज करना है, तो दे चेंज ऑल दोज थिंग्स एंड फिर उसको मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर देते हैं। सो लेट्स से मान लीजिए कल को आप एक कंपनी ओपन करते हैं, राइट? अब आप एक कंपनी ओपन करते हैं, आपके पास 10 एम्प्लॉयी हैं। अब आप देखते हैं कि यार अगर मैं नया लैपटॉप लेने जाता हूँ फॉर द एम्प्लॉइज़, लेट्स से, तो आपको लाख रुपए का पड़ता है एंड यू आर नॉट एट दैट स्टेज टू एक्सपेंड दैट टाइप ऑफ मनी ऑन लैपटॉप्स, राइट? तो आप क्या करेंगे कि इनका जो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लेट्स से आपको एप्पल मैकबुक देखना है, आपको इनका जैसे टाई अप एचपी एंड लेनोवो से, सो यू विल एबल टू सी कि जो एमआरपी यानी जो नया लैपटॉप है उससे 1/3 रेट पे आपको डिवाइसेस मिल रहे हैं। तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? तो दीज़ टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे आर गिविंग एंड वी विल रीड देयर डीआरएचपी एज़ वेल कि वो क्या कह रहे हैं इस मार्केट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट दी है। तो उन्होंने क्या कहा कि रिफर्बिशमेंट इंडस्ट्री इज़ यूनिकली प्लेस्ड टू ग्रो इवन इन डाउन साइकिल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज़ इट सर्व्स द रिप्लेसमेंट अमाउंट ऑफ न्यू डिवाइसेस विद द अफोर्डेबल सॉल्यूशन। सिंपली कि भाई लैपटॉप की भी एक लाइफ होती है। तो लेट्स से यू आर यूजिंग अ विंडोज़ लैपटॉप, उसकी लेट्स से लाइफ है 4 साल। इफ यू आर यूजिंग द मैक, लेट्स से मान लीजिए 5 या 6 साल है। तो वो जो साइकिल है, ये जो रीबाइंग साइकिल है, इस पे इन्होंने टारगेट किया है। सो अब इन्होंने क्या बताया कि हम जो लैपटॉप बेचते हैं यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार, देखिए मैं इसका आपको जेएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स नेम है, तो वो जो लैपटॉप्स बेचते हैं तो उसमें क्या है कि दे आर गिविंग ऑफ 1/3 ऑफ द न्यू प्राइस डिवाइस, कि जो भी नए लैपटॉप का रेट है उससे 1/3 पे बिकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मैंने अगर एज़ अ कंपनी अपने एम्प्लॉयी को 10 रिफर्बिश्ड लैपटॉप दिलाएँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन या फिर एक ये रहेगा कि यार अगर ये लैपटॉप खराब हो गए तो, क्योंकि देखिए नए लैपटॉप से यू हैव अ वारंटी क्लेम कि भाई आप कंपनी को क्लेम कर सकते हैं एंड दे विल सेंड सम सर्विस बॉय एंड दे विल रिपेयर दैट। सो देखिए उन्होंने सेम चीज़ को मैच करने की कोशिश करी है। तो सिंपली मुझे एक मॉडल लगता है जो मारुति सुजुकी में भी है वैल्यू बाय करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने कॉल सेंटर सपोर्ट 4 आवर्स,
फिर ये बताते हैं कि कितनी कंप्लेंट रिसीव हुई थी एंड उसमें कितनी रिज़ॉल्व हुई। तो दीज़ टाइप ऑफ थिंग हेल्प ऐसे लेट्स से आप कोई बिज़नेस ला रहे हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है कि ओके सो आई हैव बॉट दीज़ लैपटॉप विद अ चीप रेट, नाउ आई विल गेट अ गुड वारंटी एंड इवन अ गुड सर्विस एज़ वेल। तो हम इसमें देखते हैं कि इन्होंने एक प्राइस डिफरेंस ही बताया कि लेट्स से यहाँ पर एचपी प्रोबुक जो उसके न्यू अगर आप नहीं खरीदने जाएँगे तो दैट्स अ रेट ऑफ 60,000, बट अगर आप रिफर्बिश्ड लेते हैं तो आपको मिल रहा है 20,000 का। अगर आप देखते हैं लेनोवो थिंकपैड देखते हैं तो इट्स कॉस्ट अराउंड 92,000, बट दे आर सेलिंग एट ऑफ 22,500 सिंपली। अब आप देखिए आप एज़ अ मतलब अगर आप ऐसा बिज़नेसमैन या ऐज़ अ कुछ भी देखेंगे कि यार हाँ, मुझे इतना कैपेक्स करना है तो 90,000 के एक लैपटॉप की जगह मेरे पास 4 लैपटॉप आ जाते हैं। तो दे आर टारगेटिंग दैट टाइप ऑफ ऑडियंस। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इनका यूएस मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में ही बेस्ड है, सो दे हैव ज्योग्राफिकल रीच एज़ वेल। इवन दो अगर हम यहाँ पर देखें कि इनका ग्रॉस मार्जिन कितना रहा है ओवर द टाइम, 11%, 15% एंड 12% समथिंग, एंड मार्जिन्स पैट मार्जिन बिज़नेस कितना हुआ है 4-5% का पैट मार्जिन बिज़नेस हुआ। एंड सिंपली ये देखिए विजय सेल्स को देखिए यहाँ पे उन्होंने एक बढ़िया इनसाइट दी है कि वी प्रोवाइड टेलर्ड बायबैक सॉल्यूशन फॉर लैपटॉप्स डेस्कटॉप टू हेल्प लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स सच एज विजय सेल्स। अब देखिए क्या होता है कि लेट्स से मान लीजिए आप विजय सेल्स में जाते हैं एंड यू हैव टू बाय न्यू लैपटॉप। अब वहाँ पर आप अपना पुराना लैपटॉप सेल करना चाहते हैं, सो दीज द पॉइंट्स दे टारगेट, राइट। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और दी है जो हमें पढ़नी चाहिए कि we have a strong relationship with global brands such as HP and Lenovo of 1 year and 8 months respectively. We help them run efficient and customer friendly buyback programs. तो ये buyback programs आप देखते हैं आप क्या करेंगे पुराने लैपटॉप को जहाँ पर नए खरीदने वाले हैं, so you will look on the best price for your old laptop, right? फिर हम देखते हैं the company facilitates buyback and trade-in programs through the HP and Lenovo brands, large format retail stores, and enabling customers to exchange their use device for new device under this initiative। तो दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। देखिए डिस्टिंक्ट बिजनेस है ना यार कि मतलब ओल्ड लैपटॉप को रिफर्बिश करा, उसके पार्ट चेंज करे एंड जो एक पार्ट ऑफ नीड थी या फिर जो एक वाइट स्पेस था उसको कैटर कर दिया। तो देखिए डीआरएसपी सेक्शन का मतलब ही है कि ऐसे बिजनेस कवर करना जो कुछ इंटरेस्टिंग है। देखिए इसी लाइन ऑफ बिजनेस में एक बिजनेस और है अराउंड 120 करोड़ की कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। आई एम नॉट एबल टू टेक देयर रिमेंबर देयर नेम, बट वो क्या है कि वो बी2सी में खेलते थे। तो बी2सी में क्या हुआ कि अमेज़न ने जब रिफर्बिश्ड अपना प्लेटफ़ॉर्म बंद किया तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उन्हीं को हो गया। पूरे मार्जिन उड़ गए उनके। बट वो बी2सी में थे तो उनके मार्जिन इवन दो ये बी2बी से ज़्यादा थे। तो दैट्स द थिंग यू हैव टू लुक कि ऐसे बिज़नेसेस भी हैं और ऐसे बिज़नेस एग्ज़िस्ट भी करते हैं, ठीक है? एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो सो हमने वीडियो के स्टार्ट में आपसे एक सवाल पूछा था। तो उस सवाल का जवाब हम भगवद गीता से लेते हैं एंड वहाँ पर हमें एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि कैसे सेंसेस को कंट्रोल करना है और कैसे सेंसेस को देख सकते हैं एग्ज़ाम्पल की तरह। तो ये 2.58 एक भगवद गीता का वर्स है, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है कि वन हू इज़ एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस। अब आप देखिए इसको कनेक्ट करिएगा कि व्हेन यू हैव सम कंपनी इन योर पोर्टफोलियो एंड उसका रिजल्ट आता है बट रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं है बट ओवर रिएक्शन इन स्टॉक प्राइस हो जाता है। सिंपली इसको उल्टा कर दिए कि गुड सेट ऑफ नंबर बट मार्केट में रिएक्शन नहीं आता है, तब आप क्या करते हैं? सो वी विल रीड दिस। वन हू इज़ एबल टू विथड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स as the tortoise draw its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness। तो ये एग्जाम्पल हमें टोटॉइस से लेना है कि कैसे जैसे कोई थ्रेट आता है तो वो सब अपने हाथ पैर मुंह अंदर कर लेता है। सिंपली आप इसको एनर्जी को अप्लाई करिए कि इतना रिएक्शन मार्केट में ज़रूरी नहीं होता कि आपको हाइपर एक्टिव रहना है कि ओके सो ये रिएक्शन हुआ मार्केट में हल्का स्लिप हुआ एंड मार्केट में लोअर सर्किट लग रहा है एंड यू आर लाइक पैनिकिंग लाइक एनीथिंग। सो रीड बिजनेसेस, रीड की मार्केट में ये इनएफिशिएंसी होती है एंड होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पर हम और नए नए बिजनेस कवर करेंगे, नए नए फीचर्स कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।